पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करेंगे कि बिहार विधानसभा में कौन कौन से जो लोकप्रिय गायक है वो अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, नेता बनने जा रहे हैं। कई लोगों की तो चर्चा पहले से ही चल रही है, अब नया नाम इसमें क्या क्या जुड़ रहा है सर विधानसभा चुनाव को लेकर? कौन कौन चुनाव लड़ सकता है, क्या संभावना है सर? भोजपुरी जो फिल्म है और जो गायकी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनकी हसरत है कि वह नेता बन जाए। और चूंकि चुनाव भी है विधानसभा का बिहार में, तो विधायक बनने की तमन्ना है कि नज़दीक में तो वही है ना, क्योंकि लोकसभा में तो कई कलाकार लड़े लेकिन चूक गए, फेल हो गए। हाँ, फेल हो गए। तो पहले फेल से ही स्टार्ट करते हैं, पुराने कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे पवन सिंह। पवन सिंह के बारे में करिश्मा हम लोग चूँकि इसी कार्यक्रम में बताए थे कि हो सकता है कि वह भाजपा ज्वाइन कर ले, और ये चर्चा है कि विधानसभा चुनाव लड़े। लेकिन हमारे पास जो खबर है, अब तक जो खबर है यही है कि उनको राज्यसभा में भेजा जाएगा। कुछ ही महीने में कुछ सीट खाली होने वाली है राज्यसभा वाली, तो उसमें उनको अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनको वहाँ एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि तरह तरह की चर्चाएं हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा है, लेकिन आधिकारिक रूप से पवन सिंह ने अभी तक यह नहीं कहा है कि वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह जो है खुलेआम कह रही हैं कि वह किसी राजनीतिक दल को बहुत जल्द ज्वाइन करने वाली हैं और चुनाव भी लड़ेंगी। और वह जगह का नाम भी बताती हैं कि वह काराकाट का जिक्र करती हैं, कई बार बोली हैं कि वह काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। तो पवन सिंह कोई ये हो गया। अब करिश्मा, रितेश पांडे के बारे में आते हैं। रितेश पांडे भी भोजपुरी दुनिया के कलाकार हैं, और लोकसभा चुनाव खत्म हुआ था तो क्या हुआ कि रितेश पांडे जो हैं भभुआ में अपना एक उन्होंने ऑफिस खोला, पार्टी कार्यालय खोला। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी भी दल को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन पार्टी कार्यालय उन्होंने खोल लिया और उन्होंने कहा कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे और हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में खराब, उनका ये कहा मानना है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो मुकम्मल नहीं, अच्छी नहीं है। अगर हमको मौका मिला, अगर हम विधायक बन गए, सांसद बन गए, तो हम सबसे शिक्षा के लिए हम जोरदार काम करेंगे। और कई दफ़े इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें भाजपा के नेताओं के संग, और भाजपा दफ्तर भी एक बार आए थे, वह भी तस्वीर सामने आई थी। तो कहा जा रहा है कि भाजपा से उनकी नज़दीकी बढ़ रही है, तो हो सकता है कि वह भाजपा ज्वाइन कर लें और भाजपा की तरफ से वह चुनाव लड़े विधानसभा का। तो ये रितेश पांडे का हो गया। अब करिश्मा बताते हैं जैसे विनय बिहारी। तो विनय बिहारी लौरिया से विधायक हैं और 3 बार विधायक, चौथी बार भी उनकी कोशिश है कि वह फिर से विधायक बने, तो वह भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये पक्की बात है। तो विनय बिहारी के बारे में सब लोग जानते ही हैं, तो बहुत रिपीट हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे दिलचस्प है खेसारी लाल यादव को लेकर, उनकी भी चर्चा चल रही है। हाँ, उनकी भी चर्चा चल रही है और यदा कदा दिखते भी हैं आरजेडी के संग कोई कार्यक्रम में, गाना गाते हुए। हाँ, गाना गाते, कभी लालू प्रसाद से मिलने के लिए, कभी तेजस्वी के संग, कभी तेज प्रताप के साथ, तो वो दिखते हैं। तो ये खेसारी लाल यादव का। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग ये है कि पिछले दिनों उनकी मुलाकात हुई है अखिलेश यादव से, जो सपा के सर्वे सर्वा हैं, उनसे मुलाकात हुई है और अखिलेश यादव का बयान भी आया। और अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में, जैसे बिहार में 2025 इसी साल चुनाव होना है, उसी तरीके से विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होना है 2027 में। तो अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में खेसारी लाल यादव जो हैं वो मदद करेंगे। तो ये कहा जा रहा है अब कि उधर आगे मदद करेंगे, लेकिन इस बार का जो चुनाव है, मतलब रिकमेंडेशन आया है खेसारी लाल यादव को लेके, और वैसे भी लालू परिवार से बेहतर संबंध है उनका, खेसारी लाल यादव का। तो कहा जाए कि आरजेडी के बैनर तले वो आ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ये बात हो गई। अच्छा, एक नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, राधे श्याम रसिया। राधे श्याम रसिया, देखिए भोजपुरी
का मैं जानकार नहीं हूँ, मैं तो मिथिला क्षेत्र का हूँ, लेकिन गाना सुनते हैं, बहुत शब्द समझ जाते हैं, बहुत शब्द मैं नहीं भी समझता, लेकिन खबरों पे नज़र रहती है। तो जो राधे श्याम रसिया हैं वो 1990 जो 90 का दशक रहा है, और उसमें उनका एक बड़ा नाम रहा है, तूती थी उनकी। तो राधे श्याम रसिया की दिली इच्छा थी कि लोकसभा का चुनाव लड़े पश्चिमी चंपारण से, लेकिन संयोग नहीं बन सका, उनको किसी पार्टी से बात नहीं बनी होगी, तो वह चुनाव नहीं लड़ सके राधे श्याम रसिया लोकसभा का। लेकिन चुनाव के बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही जो लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था, उसके बाद ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि चलिए लोकसभा चुनाव तो हम नहीं लड़ पाए, लेकिन अब हम विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन अब तक यह है कि उन्होंने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन चुनाव वह लड़ेंगे। अब यह है कि निर्दलीय लड़ेंगे, किसी पार्टी के साथ लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और राधे श्याम रसिया का यह भी है कि उनके बेटे हैं, वह भी इन दिनों मंच पर दिख जाते हैं अपने पिताजी के साथ, राधे श्याम रसिया के साथ। जैसे अभी जो नए दर्शक हैं उनको बताते हैं करिश्मा, कि जैसे अभी पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, गुंजन सिंह वगैरह वगैरह जो स्टार माने जाते हैं भोजपुरी मगही के दुनिया के, तो उसी तरह से पहला कोई स्टार भोजपुरी का रहा है तो वो राधे श्याम रसिया रहे हैं। अब भी अगर राधे श्याम रसिया अगर मंच पर माइक अगर पकड़ लें तो लोग झूम जाते हैं। चलिए, राधे श्याम रसिया की बात हो गई, गुंजन सिंह का भी जिक्र कर रहे थे। तो गुंजन सिंह आप सभी जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन जो है जमानत जब्त हो गई थी। हाँ, उनकी भी इच्छा है कि वह विधानसभा का चुनाव लड़े। खूब चर्चा हो रही है और यह कहा जा रहा है कि भाजपा के करीब वो देखे जा रहे हैं, हो सकता है कि भाजपा वह ज्वाइन कर ले। हालांकि जब लोकसभा का चुनाव था तो कुछ तस्वीर आई थी किनके साथ, तो चिराग पासवान के साथ। उनकी कोशिश थी कि नवादा से हम चुनाव लड़े, लेकिन नवादा में क्या हुआ था उस समय में कि चिराग पासवान को वह सीट मिली ही नहीं। वहाँ बीजेपी अपने पाले में वह सीट रखी थी, तो उस समय मौका नहीं मिला गुंजन सिंह को। तो गुंजन सिंह ने क्या किया कि निर्दलीय उतर गए और चारों खाने चित हो गए थे। तो इस तरह की चर्चा है कि ये जो स्टार हैं भोजपुरी की दुनिया के, वह इस बार अपना भाग्य आजमा सकते हैं विधानसभा के चुनाव में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, सचिन पायलट ने एक बयान दिया जिसके बाद से तेजस्वी यादव की टेंशन लगता है कि बढ़ जाएगी। तेजस्वी यादव को लेकर कहा जा रहा है कि अब वो चिंतित हो गए हैं जब से उन्होंने बयान दिया है। कह रहे हैं कि जब बहुमत हासिल होगा उसके बाद तय होगा सीएम फेस। वाकई में पेच फंसा दिया है कांग्रेस ने। जो कृष्णा अल्लावड़ू कह रहे थे उसी लाइन और लेंथ पर आज सचिन पायलट भी रहे। आज आप सभी जानते ही हैं कि जो कन्हैया कुमार की यात्रा निकली हुई थी बिहार में, उसका आज समापन हुआ है। गिरफ्तार भी हुआ। हाँ, गिरफ्तार भी हो गए। अच्छा, पहले वही बता देते हैं। गिरफ्तार हो गए ऐसे कि वह सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम था, युवा कांग्रेस और NSUI का। उसी कार्यक्रम में पटना के राजापुर पुल पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई थी, और जब कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे और सीएम हाउस की तरफ बढ़ने की उनकी कोशिश थी, चेष्टा कर रहे थे, तो इस दौरान पुलिस ने तमाम कार्यकर्ताओं को रोका। हल्की झड़प भी कह सकते हैं हुई है। सीएम से बात करने निकले थे, वहीं पर गिरफ्तार हो गए। स्वाभाविक है, सीएम से बात करने, इनकी बात थी। कन्हैया कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि हम सीएम से मिलेंगे और पलायन पे बात करेंगे, नौकरी देने की मांग करेंगे। तो उनकी कोशिश थी जो कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के और NSUI के जो कार्यकर्ता थे। हालांकि पुलिस जो है वहां तक पहुंचने नहीं दी, और जो हल्की मतलब तीखी नोक झोंक हुई, उस दौरान जो है पुलिस ने थोड़ा सा बल का प्रयोग किया और वाटर कैनन बोलते हैं ना, पानी का छिड़काव, तो वो किया और कन्हैया को जो है हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार नहीं, हिरासत में ले लिया। सचिन पायलट, हाँ, सचिन पायलट के बयान पे आते हैं। सचिन पायलट ने उसी चीज को आगे बढ़ाया है जो कुछ दिनों पहले कृष्णा अल्लावड़ू ने कहा था कि जब चुनाव हो जाएगा, गठबंधन, महागठबंधन को अगर जीत मिल जाती है, इसके बाद हम तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। जबकि राजद के द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है
कि तेजस्वी ही सीएम होंगे। और स्वाभाविक है भाई, आरजेडी के तो चमकते सितारे वही हैं ना, तेजस्वी यादव ही हैं, तो आरजेडी कैसे नहीं कहे कि तेजस्वी ही सीएम होंगे। वैसे गठबंधन नहीं कह रहा है। एक चीज है, बात तीखी है, लेकिन कांग्रेस को जो है चरण चुम्बन करना ही पड़ेगा, लालू प्रसाद का भी और तेजस्वी यादव का भी। अभी स्टंट है सीटों को लेकर के कि कितनी बार्गेनिंग कर ली जाए, कितनी सीटें हड़प ली जाए। और खैर सचिन पायलट की बात बताते हैं, अहम बात कि उन्होंने उसी चीज को दोहराया है और कहा है कि जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, जब परिणाम सामने आ जाएंगे और महागठबंधन की जीत हो जाएगी, फिर तब हम लोग तय करेंगे कि आखिर सीएम कौन होगा। तो पेच फंसा दिया है। हालांकि आरजेडी की तीखी प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा है कि नहीं, एकदम एकमेव नेता हैं, कौन? तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव ही सीएम फेस हैं, उसके अलावा और कौन? कोई नहीं। तो ये आरजेडी का पक्ष है। हालांकि अगर एक लाइन में बात कही जाए तो कांग्रेस ने तो पेच यहाँ पे फंसा ही दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, रितलाल यादव की बात करेंगे। रितलाल यादव के घर पर पुलिस पहुंची, फोर्स पहुंचा हुआ है, भारी संख्या में एसटीएफ भी गई हुई है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये छापेमारी क्यों चल रही है। रितलाल यादव कह रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है महिलाओं को, जो घर में महिलाएं हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। करिश्मा, 1000 से ज्यादा पुलिस के जवान जो हैं इस छापेमारी में शामिल हैं, और जो खबर आ रही है वो बड़ी छापेमारी है। और रितलाल यादव दानापुर के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, आप सभी जानते ही हैं, और एक अलग तरह की इनकी छवि है रितलाल यादव की, और कोई एक मामले नहीं है, कई सारे मामले हैं रितलाल यादव पे। एक खबर अभी जो लेटेस्ट है, आधिकारिक नहीं है, लेकिन जो खबर छनते छनते आ रही है वह बता रहे हैं दर्शकों को कि एक शिकायत हुई है उनके खिलाफ में। तो कहा जा रहा है कि उसी के हो सकता है कि एवज में पुलिस कार्रवाई कर रही हो। और दूसरी बात यह भी आ रही है कि आशा सिन्हा के पति सत्यनारायण सिन्हा की जो हत्या हुई थी, लाठी रैली याद कर लीजिएगा, जब लाठी रैली हुई थी यहाँ पे, जिसको लेकर के बीजेपी के नेता हमेशा तंज कसते रहते हैं आरजेडी पर कि तेल पिलावन, लाठी घुमावन, क्या करके है मुझे याद नहीं है, माफ कीजिएगा। तो उसी दिन, जिस दिन पटना में इतना बड़ा आयोजन था गांधी मैदान में, अच्छा मैं स्टूडेंट हुआ करता था और उस रैली को मैंने बहुत करीब से देखा था स्टूडेंट के तौर पर। मैं भी उस रैली में हिस्सा लिया था, मैं आया था पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। तो उसी दिन हत्या हुई थी सत्यनारायण सिन्हा की। तो कहा जा रहा है, ये भी तरह तरह की चर्चा है। आधिकारिक रूप से अभी पुलिस के द्वारा जब तक हम इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक आधिकारिक बयान नहीं आया है कुछ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हार्ट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।